बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नामक एक गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करके फसल उपजाता था और फसल को बेचकर जो आमदनी होती उससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रघु के परिवार में उसकी पत्नी राधा, एक बूढ़ी माँ और बेटा राजू था। उसके पिता का मृत्यु बहुत समय पहले ही हो गया था और उसकी माँ भी ज्यादातर समय बीमार पड़ी रहती थी। पूरे परिवार की जिम्मेदारी रघु के कंधों पर थी। वह दिन भर खेतों में जी तोड़ मेहनत करता था, लेकिन हर बार उसके खेतों में अच्छी फसल ना हो पाने के कारण वह अपने परिवार की जरूरत भी पूरी ना कर पाता था। अजी, घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा है और माँ जी की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। हाँ भाग्यवान, मैं जानता हूँ कि घर में खाने का एक दाना भी नहीं है, मगर मैं क्या करूँ। हर बार फसल को बेचकर जो आमदनी होती है उसमें से आधे पैसे तो माँ की दवाइयाँ लेने में ही खर्च हो जाता है और बचे पैसे से गुजारा करना काफी मुश्किल हो गया है। अजी, तो आप खेती करना छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं भाग्यवान, मैं खेती करना नहीं छोड़ सकता क्योंकि फसल उगाने के अलावा मुझे और कोई काम नहीं आता है। अजी, तो आप एक काम कीजिए, अभी अपने दोस्त मनोज के यहाँ से कुछ पैसे उधार लेकर घर का राशन और माँ की दवाइयाँ ले आइए। फिर कुछ दिनों के बाद जब आपके पास पैसे आ जाएं, तो मनोज भाई को पैसे लौटा देना। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो, मैं अभी आता हूँ। फिर जैसा राधा ने कहा था, रघु मनोज के यहाँ से पैसे उधारी पर लेकर घर का राशन और माँ की दवाइयाँ ले आता है। अरे राधा, कहाँ हो? ये देखो, मैं घर के लिए राशन और माँ की दवाइयाँ ले आया हूँ। जाओ जल्दी से खाना बनाओ, बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। अजी आइए, खाना बन गया है, खा लीजिए। फिर वे सब खाना खा पी कर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह रघु खेतों पर जाने वाला ही होता है कि तभी उसकी माँ बहुत जोरों से चिल्लाने लगती है। माँ की चिल्लाने की आवाज सुनकर रघु तुरंत अपनी माँ के पास जाता है। अरे माँ, तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं बेटा, मेरा पेट बहुत जोरों से दर्द दे रहा है। सर दर्द के कारण फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर से जान निकल रही हो। माँ की बातें सुनकर रघु बहुत घबरा जाता है और फौरन ही अपनी बूढ़ी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ है? जी, आपकी माँ को ब्रेन ट्यूमर नाम की एक खतरनाक बीमारी हुई है। तुरंत ही उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप अभी 10,000 रुपए जमा करवा दीजिए। 10,000 रुपए का नाम सुनकर रघु का दिमाग हिल जाता है, लेकिन वह अपने आप को संभालते हुए कहता है, डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं अभी पैसे लाकर जमा करवाता हूँ। बेचारे रघु के पास पैसे न होने के कारण उसके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी वह उसे बेच देता है और अपनी माँ का इलाज करवाता है। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, उसकी माँ तो बच ना सकी और जो थोड़ी बहुत जमीन थी रघु उससे भी हाथ धो बैठता है। फिर कुछ दिनों के बाद एक रात जब वे सोए हुए होते हैं, तभी मौसम बहुत खराब हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे हवा, पानी और बिजली आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन सुबह होते होते मौसम ठीक हो जाता है। अजी, हमारे पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी वह तो बिक गई। अब हमें घर का गुजारा चलाने के लिए कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। तुम एक काम करो, राजू बेटा को स्कूल छोड़ाओ, मैं गांव में जाकर कोई दूसरा काम ढूंढता हूँ। अजी ठीक है, आप जाइए। फिर रघु काम ढूंढने के लिए घर से बाहर ही निकलता है कि तभी वह देखता है कि घर के बाहर रात में जोरों से हुई बारिश के कारण बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं। हे भगवान, अच्छा हुआ कि किसी बहाने वह जमीन बिक गई, वरना इतनी तेज बारिश के कारण तो सारी फसल बर्बाद हो जाती। रघु
यह सब अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गड्ढे में चमकते हुए एक चीज पर जाती है। अरे वह क्या है जो इतना चमक रहा है? रघु गड्ढे के पास जाता है और उस चमकने वाली चीज को अपने हाथ में उठा लेता है। अरे वह मिट्टी में फंसा हुआ चीज क्या है जो अभी भी चमक रहा है? रघु उस चीज को मिट्टी से निकालने के लिए थोड़ी सी मिट्टी को अपने हाथों से हटाता है और उस मिट्टी के अंदर से जो चीज निकलती है उसे देखकर वह हैरान हो जाता है। अरे ये तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा है। इसे बेचकर तो मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। रघु उन सिक्कों को बेच देता है और गांव में ही मिठाई का एक बहुत बड़ा दुकान खोल लेता है। वह अपने बेटे राजू को पढ़ाई के लिए शहर भेज देता है। इधर रघु और उसकी पत्नी राधा खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।